Hello everyone, welcome in the lecture 12.3. In this lecture, we are going to learn about the binary file handling, how to handle binary files, right? Let's start. What we're going to understand in this lecture, we are going to understand in this lecture what is binary file क्या होता है, कैसे हम binary file को read करेंगे, कैसे इसमें writing करेंगे और कैसे हम किसी भी words को search कर पाएंगे इन binary file में. Pickle module क्या होता है, what is use of. So in this we are going to use pickle module, how to use pickle module, dump module, load module. Sorry, in this we are going to use pickle module, how to use dump function, how to use load function, programming examples based on the binary file. Okay, so first of all let's understand what is binary file. ये binary file होता क्या है पहले. So binary file basically in Python is a type of file that contains data in the format that is not human readable, right? तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है टेक्स्ट फाइल और सीएसवी फाइल में, उसमें हम डायरेक्टली डेटा को चेक कर सकते हैं. जहाँ पे भी डेटा स्टोर हुआ है वहाँ पे जा करके वी कैन चेक डेटा एंड वी कैन ओपन एंड वी कैन रीड ऑल डेटा in the format in which they are stored. Okay, easily we can check the format, we can read the data. But in binary file, whatever data is going to be stored, we cannot read properly because that is not in human readable format. Okay, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाइनरी फाइल डेटा जो मेमोरी में प्रेजेंट होती है जिस फॉर्मेट में, रॉ फॉर्मेट में, रॉ बाइनरी डेटा 01 फॉर्मेट में, इन द सेम फॉर्मेट इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द फाइल आल्सो. ओके, विदाउट एनी कैरेक्टर एनकोडिंग. ओके, एंड इट इज वेरी गुड फॉर नॉन टेक्स्ट डेटा लाइक इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज एंड सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी. तो इस तरह के जो डेटा होते हैं, इमेजेस होते हैं, ऑडियोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, इन डेटास को प्रोसेस करने के लिए या स्टोर करने के लिए बेसिकली बाइनरी फाइल कॉन्सेप्ट ही यूज होता है. ओके, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो बाइनरी फाइल इज बेटर देन एनी अदर फाइल टाइप्स लाइक सीएसवी फाइल और टेक्स्ट फाइल, क्योंकि इसमें तो एक सिक्योरिटी होती है विदाउट यूजिंग एप्लीकेशन which was used to store those data in binary format. You cannot open those data directly. Like अगर हम किसी भी एक इमेज क्रिएट करते हैं विद हेल्प ऑफ बाइनरी फॉर्मेट, तो उस इमेज को ओपन करने के लिए वी नीड काइंड ऑफ एप्लीकेशन व्हिच कैन ओपन द इमेज. द सेम टाइप ऑफ प्रोग्राम वी नीड टू ओपन द इमेज, अदरवाइज वी कैन नॉट ओपन द इमेज यूजिंग टेक्स्ट एप्लीकेशन, विनवर्ड, ओके, एमएस वर्ड, एक्सेल. मींस हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करके किसी भी इमेज को ओपन नहीं कर सकते हैं. वी नीड एप्लीकेशन व्हिच इज डिजाइंड टू ओपन ओनली दैट टाइप ऑफ इमेज फाइल. तो व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल और सीएसवी फाइल? आइए हम इस चीज को समझते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है. तो इफ यू टॉक अबाउट वन बाय वन, तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट एंड डेटा प्रेजेंटेशन. ओके, so in binary file data are stored in binary form. They don't use any character encoding, which makes them efficient for storing complex structure or non-text data, right? Complex data structure means list, tuple, nested dictionaries. तो ये सब complex data structures हो जाते हैं, तो इन सब को स्टोर करने के लिए हम बाइनरी फाइल्स का यूज कर सकते हैं. However, binary file data is not human readable without decoding. जी हाँ, जब तक हम उस प्रोग्राम का यूज नहीं करेंगे जिस प्रोग्राम के थ्रू बाइनरी फाइल को क्रिएट किया गया है, तब तक हम उस डेटा को प्रॉपरली डिकोड नहीं कर सकते हैं. इन द सेम फॉर्मेट वी कैन नॉट रीड डेटा, क्योंकि वो उसी प्रोग्राम से डिकोड होगा जिस प्रोग्राम से उसको एनकोड किया गया है. तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बाइनरी फाइल इज आल्सो यूज्ड फॉर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग अ मैसेज और डेटा. जबकि हम टेक्स्ट फाइल में देखें तो टेक्स्ट फाइल स्टोर डेटा इन प्लेन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट यूजिंग कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम like UTF-8. Okay, so text files are easily readable by humans and editors. Means any kind of editor can open text file easily and can present data directly to the human. And it requires encoding and decoding, making them less efficient for non-text data. ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल में एनकोडिंग डिकोडिंग का प्रोसेस ज़्यादा होता है, लाइक न्यू लाइन कैरेक्टर्स, टैब, स्पेसेस, ये सब जो नॉन विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं इनको एनकोड और डिकोड काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, विच मेक्स इट लिटिल लेस एफिशिएंट एंड टाइम कंज्यूमिंग. इसमें प्रोसेसिंग भी ज़्यादा कंज्यूम होती है. And if we talk about CSV file, it is also kind of a special text file which present data in the tabular format using comma. Each data is separated by comma as a delimiter. Okay, so CSV means comma separated values.
So CSV files are also human readable, and it is also easy to use data for exchanging, like especially we can open CSV file using the spreadsheet application. Okay, so CSV file is also not so secure because we can open directly, but the binary file is only a secure file which cannot be opened directly without application which was used to create that file. Now second term, if you talk about encoding and decoding, then binary file is no encoding is required because data is going to be stored in the raw format. When we are writing data to the binary file, Python writes bytes directly, means whatever format is there in the memory, in the RAM, the same data is written to the file in the same format. So that is why it is faster, and which is making it very efficient for complex data. जबकि टेक्स्ट फाइल में एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस यूज होता है, like UTF, ASCII, which is used to translate characters into bytes, then again bytes to the converting to the memory format. Okay, so which necessary for representing human readable format. And CSV में भी सेम स्कीम फॉलोज होती हैं using the encoding like text file but adhere to the structure format. इसमें एक और होती है कि स्ट्रक्चर फॉर्मेट को भी प्रेजेंट करता है, तो इसमें कॉमा मींस एनी डेलिमीटर इज important to separate data, तो इसमें delimiter भी use होता है, तो this is also not so efficient. And if you talk about the storage efficiency, तो binary files typically are more compact as they don't require extra bytes for encoding, line breaks or delimiters. They are ideal for the large file like images, audios, okay, because they store data in its exact format without additional formatting. But text file और CSV file में अगर बात करें तो they are larger more than the actual data because they need formattings also to be stored, new lines, delimiters, ठीक है, तो इन सबको भी वो separately store करते ही करते हैं. So that is why a binary file is more efficient in the terms of storage also. And if we talk about the terms of readability and usage, the binary file is in non-human readable format, directly readable only by the program that understand the binary format and structure, right? तो इसका मतलब कि अगर आपके पास वो फॉर्मेट नहीं है, वो प्रोग्राम नहीं है, तो वी मीन्स यू कैनॉट ओपन द फाइल डायरेक्टली. बट टेक्स्ट फाइल, अगर आपका डेटाबेस कंप्लीट टेक्स्ट फाइल में है, CSV फाइल में, तो यू कैन ट्रांसफर टू एनीवन डायरेक्टली that database and that can be utilized by them with the help of any other application. So that is not so secure, but binary file is making it secure. Or if we talk about error prone to modification, then binary files have lack human readable structure. They are sensitive to any changes, okay, which can corrupt the file if not handled carefully. This is very important point. अगर हम बाइनरी फाइल में कुछ भी छेड़खानी करते हैं तो immediately entire file will be corrupted and no one can use that file again. But text file और CSV फाइल में ऐसा नहीं है, anyone can modify directly और उसको फिर हम reuse कर सकते हैं. तो I will show the example of this directly कि how binary file is going to be corrupted immediately if we change something. तो उसके लिए मैं आपको एक इमेज शो करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इमेज ले चलता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक इमेज यहाँ पे QR कोड से, ठीक है, या फिर हम फेसबुक का एक इमेज ले लेते हैं, ये है. तो दिस इज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बाइनरी फाइल, राइट. अब मैं क्या करता हूँ, आई एम राइट क्लिकिंग ऑन दिस फाइल, ओपनिंग इट विद नोटपैड. मैं इसको नोटपैड के थ्रू ओपन करता हूँ. तो नाउ व्हाट यू कैन सी, डिफरेंट फाइल data means the data which we can't read easily. This is completely encoded data. अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक कैरेक्टर, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड गोइंग टू रिमूव ओनली वन कैरेक्टर एंड अगेन आई एम सेविंग इट, कंट्रोल S, क्लोज कर दिया. तो नाउ यू कैन सी, नाउ दिस इज नॉट प्रीव्यूइंग, मींस वी कैन नॉट सी द प्रीव्यू ऑफ दिस फाइल एंड इफ यू आर ट्राइंग टू ओपन नॉर्मली आल्सो, तो द फाइल इज गोइंग टू बी करप्टेड. यू कैन सी it appears that we don't support this file format, मतलब कि हमने फाइल को करप्ट कर दिया. तो if we are opening a binary file through the application which is not made for that, तो that application can corrupt the file, ठीक है. कुछ भी चेंजेस हम उसमें करते हैं तो that can be corrupt, means that can corrupt the file easily. तो that is why binary files are more sensitive and that is why it is more सिक्योर ऑल्सो, कि कुछ भी अगर कहीं भी चेंजेस होता है तो ऑटोमेटिक वो फाइल करप्ट हो जाती है, तो नो वन कैन यूज दैट फाइल. तो वंस अगेन इफ वी समराइज द डेटा, then we can see difference between the binary text file and CSV file. This is for you, you can check it
okay, whatever we have explored till now. So now let's understand how to handle binary file. तो how first of all how to write data to binary file. तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि we have to open the binary file. ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि we can operate binary file in two way. First of all without using pickle module and second is with the help of pickle module. pickle module हम आगे चल के आपको बताएंगे कि what is the use of pickle module and how it is useful. तो first of all we are opening a binary file, writing something through the binary file without using pickle module. Okay, फिर हम उस पे आते हैं. तो what we have to do first of all, we have to open the binary file in the same way as we have opened previously in CSV file and text file. Simply we have to use open function. Okay, with open function then we have to pass the file path here and mode. In mode we have to use W for writing, B for binary. तो यहाँ पे हमें B यूज करना है और ध्यान रखिए यहाँ पे जो फाइल का एक्सटेंशन होगा, the file which we are going to create for writing data to the file, तो एक्सटेंशन यहाँ पे हम ले सकते हैं bin for binary. Apart from bin we can take DAT also, we can take ABC, means any type of extension you can create with your own. It is not required, it is not compulsory, only bin extension we can take. Any extension which is already not taken by any application we can use, like .docx is already taken by document MS Word, .xls already used by Excel, PPT X used by PowerPoint. तो ये सब एक्सटेंशन हमें यूज नहीं करना है. जो एक्सटेंशन हम किसी और एप्लीकेशन में एलोकेट नहीं किए हैं उन एक्सटेंशन को हम यूज कर सकते हैं टू मेक इट एज अ बाइनरी फाइल. ठीक है, तो लेट अस डू प्रैक्टिकली फर्स्ट ऑफ ऑल. तो चलिए देखते हैं. तो आई एम दिस इज पाइथन एडिटर. ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल इक्वल टू ओपन. I am giving the path of my drive D drive D colon double slash file is a folder in D drive. Under this file I am getting B file 1 dot bin. First of all bin, okay, and comma WB binary writing. Now suppose we have a data string or a line, we can this text into the file as a binary format and let us run it. I am saving this file binary 5_1. okay, it has been executed without any message. It means everything went well. So we can check to the file D drive file. Now here we have B file 1, okay, which is in bin file format, and we can open it, we can check it also, notepad through. So now you can see we can read this text, but this is stored in the binary format. But even this is not completely into binary format, this is not secure. We can open, we can read it because it is not 100% binary. Okay, so now this is one process of storing into binary format. Second process is using pickle module. So let us do it with the help of pickle module. So for that we need to use we need to import pickle module. So how to import? Use import pickle, PICKLE pickle. ठीक है, तो फाइल हमारा यही रहेगा B1. हम इसको B फाइल 2 कर देते हैं, WB मोड ही रहेगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, हम अपना डेटा यहाँ पे ले लेते हैं, लाइन इक्वल टू यहाँ पे कि we are going to school for learning Python. Okay, and then we need to create we need to store this in form of object. So now we have to understand this line is not an object, this is a kind of a string. So first of all let us try. तो हमें क्या करना है यहाँ पे, we have to use pickle. हम यहाँ पे यूज करते हैं alias name pickle as p. okay, तो p dot dump function. dump function में पहले हम डेटा को पास करेंगे which is line comma then file. ठीक है, and if everything goes well तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं data return to the
file. So let's run, press F5, it is saved. So message is coming, data written to file. Let us check. Now B2 is created in the same format. So let us open it. Okay, so now here we can see some different data is visible here along with the message, because message is also we are storing normal textual format, so that is why it is visible here, but along with that some encoding happened here. So this is the example of binary file. Once more, in the place of bin only, we can use any other format like DAT. Okay, and file 3. So press F5, data written to the file, and we can find it here. See here, now it has been changed, icon is changed, B3 file, and if you are trying to open this, it is going to ask which type of file is this. So we can use Notepad to open this type of file. Okay, so again we have similar type of value. Now this is one thing. Now the same thing we can perform with the help of list kind of object we are going to use. तो अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर डेटा लिस्ट के फॉर्म में है या डिक्शनरी के फॉर्मेट ले लेते हैं, लाइक रिकॉर्ड इक्वल टू डिक्शनरी. ओके, एंड वी हैव रोल नंबर और यहाँ पे नेम. तो सेम फॉर्मेट को हम ले लेते हैं. हमें 2 3 4 5 6 7 1 0 2 3 4 5 6 and 7. Okay, and we are taking here binary file 4 WB, the same process, but now REC is here, so we have to write here REC variable, which is a kind of dictionary, which is a kind of object. Okay, अब हम इसको रन करते हैं. Press F5, done, and let us read the binary file 4 with the help of Notepad only. So now we can see here data is completely encoded and stored in this format like that, which is not easy to understand what data has been stored by the user. So that is why the data which you are storing that depends on the encoding scheme, because ये डेटा मेमोरी में इस तरह से प्रोसेस हुआ था तो इट इज स्टोर्ड एज अ बाइनरी फॉर्मेट. ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ बाइनरी फाइल. तो अगर हम उस डेटा को रीड करना चाहें तो आल्सो वी कैन रीड डायरेक्ट डेटा इन द सेम फॉर्मेट. हाउ? For example, if you are going to read the same data directly without binary file, so let us read with the help of text file scheme. So we are copying the same coding. Okay, and what we are going to do, we are opening the same file .dat but not in binary format, normally in text format. Okay, और यहाँ पे हम यूज करते हैं data equal to file dot read function, which is used to read entire file as it is, and we can print directly here data on the screen. So let us see what data is being displayed, और इसको हम डाल देते हैं कमेंट में, so that कि data is not overwritten. या overwrite हो भी जाता है तो no problem, because already we have data on the screen only, don't need to enter. ठीक है, so now see the output. तो output क्या आ रहा है यहाँ पे? The same format is coming which we have seen earlier. So this is not the same format, exact format which we want. तो इस तरह से data हमारा safe हो जाता है. It is not easy to read in the same format. If we are using any other application, any other program, तो we need to use the same application. हमें इसी application को use करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि in the place of using this R, we have to use RB mode, means binary mode, and in the place of using this this data should be a type of dictionary. This should be a kind of empty dictionary. Okay, either use dict function, dict function, or curly braces. So now data is a kind of dictionary type of object. Now here we have to use pickle module dot load.
load function is used to read object from the binary file. Okay, so load what? Load and pass your file, the reference of file we have to pass. So now from that file data object will be loaded and it will transfer to data and we can print it now. So now you can see the exact format is coming in which it was saved in the file. That exact dictionary is coming back to us. तो ये सबसे अच्छा प्रोसेस है बाइनरी फाइल का. बट इसमें हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट हमने ट्रांसफर किया है. But what happened when we are trying to store multiple objects of similar type? अगर इस तरह के में multiple objects हमने स्टोर कर रखे हैं फाइल में और उनको हमें रीड करना हो तो उसका क्या प्रोसेस है, तो उसको भी हम समझेंगे. ठीक है, तो आई होप टिल हियर यू आर क्लियर. तो हम आगे चलते हैं. तो वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ कि हाउ टू राइट डेटा टू द बाइनरी फाइल. नाउ हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल. तो फॉर दैट वी नीड टू ओपन अ फाइल. We have to read data from binary file, then print and close the file. ठीक है, प्रोसेस यही है. तो here we are displaying with the help of read function. ठीक है, डायरेक्ट read function through. Now what is pickle? Already हम pickle का डेमो देख चुके हैं, but now let us understand what is pickle. What is pickling process? तो pickling process होता क्या है कि pickle is a kind of module in Python which is used to provide serialization process and deserialization process in Python. Means इट इज यूज फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग पाइथन ऑब्जेक्ट्स. जी हाँ, पाइथन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और क्लासेस, इनके ऑब्जेक्ट्स को ये सीरियलाइज करता है, मतलब कि बाइट्स में कन्वर्ट करता है, नॉर्मल डेटा से बाइट्स में कन्वर्ट करता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट्स इनटू बाइट स्ट्रीम इज नोन एज पिकलिंग. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम इज नोन एज पिकलिंग, which allows to save the object to the file or send it over network. Or what is deserializing या unpickling? It is a reverse process. जब हम bytes को वापस object में convert करते हैं तो that is known as unpickling और deserialization process. तो ये बहुत ही important topic है Python में. We have to understand. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? How to write data to the binary file? First of all, import pickle module, then open binary file, then write data to the binary file after serializing it. And then close the file. तो example यहाँ पे हम दे रखे हैं. In this pickling module means if you want to write data to the binary file, then we have to use dump function. Dump function is used to write binary object to the file. Okay, which is used to serialize an object and write to the file. Dump function पहले object को serialize करता है, इस मतलब कि byte में convert करता है और फिर उसको file पे write करता है. तो example here we can see on the screen. Same example है. And if you want to read data back from binary file to Python, then the same process we have to repeat in reverse format. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? We need to use load function. तो load function is used to read pickle data, means serialized data, means bytes from the file, and it will convert back to the Python object so that we can read it. तो उसका क्या process है? Simple. We have to use pickle.load and we have to pass the file from where we have to load that data. उसके बाद we can print it directly. Okay, very simple. Okay, now second step is there कि if we want to perform pickling and unpickling in memory without file. तो अभी हमने देखा कि हम फाइल को यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए. बट अगर हमें फाइल को यूज नहीं करना है, डायरेक्ट ऑल प्रोसेस हमें मेमोरी में ही करना है, जब तक ये प्रोग्राम रन कर रहा है तब तक आपकी पूरी प्रोसेस मेमोरी में हो रही है. तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोसेस है. तो इन द प्लेस ऑफ यूजिंग डंप फंक्शन वी हैव टू यूज डंप एस. ठीक है, और इन द प्लेस ऑफ यूजिंग लोड फंक्शन वी हैव टू यूज लोड्स फंक्शन. तो बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बाकी ऑल द सिंटैक्स आर सेम. इन द प्लेस ऑफ यूजिंग द dump function and load function we have to use only dumps and loads. और you don't need to open the file, you don't need to close the file, क्योंकि हम फाइल पे काम कर ही नहीं रहे, we are directly working on the memory. तो सिंपल सा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि we have taken a dictionary and now data equal pickle data equal to pickle.dumps, और हमने डायरेक्टली डेटा को डंप कर दिया. ठीक है, तो डायरेक्ट मेमोरी में परफॉर्म हो रहा है इन बाइनरी फॉर्मेट. ठीक है, और सेम वी कैन रीड डेटा फ्रॉम द memory. So now the question comes here कि if there is no requirement of binary file, then what is use of this pickling and unpickling memory? तो ये क्या होता है कि this is not required by the human as a programmer,
it is automatically done by the Python interpreter. Python interpreter automatically प्रोसेस करता है. हम जब भी कोई डेटा यूज करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो मेमोरी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है इनटू बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है, बाइट्स के फॉर्म में. और वहीं पे जब हम इसको रीड करते हैं वापस तो ये वापस अनपिकल करता है. बट वी हैव फैसिलिटी, पाइथन में फैसिलिटी है, फंक्शन है. इफ यू वांट टू डू एक्सप्लिसिटली then we can use these functions loads and dumps to do it explicitly. ठीक है, so thank you for watching this video. I hope you understood how to read data to the binary file and how to read data from binary file. In the next video we are going to discuss next topic. Thank you so much for watching it.